दुष्यंत चौटाला को हम दिन में तारे दिखा सके कि इसके पिता ने भी किसानों के साथ ज्यादती की थी, उसका गुंडा नहीं फूटा, इसी प्रकार इसका भी गुंडा नहीं फूटेगा अगर सुनाई नहीं करी तो। कार्यालय का यहाँ काम क्या है भाई, कर दो इसको बंद, यहाँ पे मारो इसके तारा। बुजुर्गों, नौजवान साथियों, माताएं और बहनें, पत्रकार बंधु और किसान साथियों, देखिए, सुनो, आज जो इस दुष्यंत भाई ने किसानों के साथ करी है, जो मजाक किया है, इनसे मिला नहीं, पहले नोटिस भी दिया और फिर टाइम भी दिया। साथियों, ये ना समझे, इसके पिता ने भी किसानों के साथ ज्यादती की थी 2002 के अंदर, गांव कनेला के अंदर, वहां पर ऐसा ही आंदोलन चला था। आज ये ना समझे, जैसे उसका गुंडा नहीं फूटा, इसी प्रकार इसका भी गुंडा नहीं फूटेगा अगर सुनाई नहीं करी तो। साथियों, जितना भ्रष्टाचार नहीं हुआ, आपको पता नहीं, 1 वर्ग मीटर रोड बनाने में कितना खर्चा होता है। 18 करोड़ का खर्चा 1 मीटर रोड बनाने में होता है। और जब इसकी इंक्वायरी हुई, एक दक्षिणी भारत का एक ऑफिसर है, एक लेडी, उसका नाम है इतवार सिन्हा, जिसकी टीम ने इसकी इंक्वायरी की। 1 वर्ग मीटर पर 250 करोड़ रुपए का खर्चा दिखा रखा है इनको। कहाँ 18 करोड़ और कहाँ 250 करोड़, आपको मुआवजा कहाँ से देंगे? ये तो वहीं पर घपला करते हैं। जितना घपला इस सरकार में हुआ, किसी सरकार में नहीं हुआ है। और जो इनको ये योजना चलाई है, ये योजना जो ये कार्ड बनाते हैं और हॉस्पिटल के अंदर वो इलाज फ्री होता है। 964 हॉस्पिटलों का इलाज फ्री है और 161 जिलों में ये योजना है। और पता है, सभी अस्पतालों के अंदर मरे हुए आदमियों का इलाज दिखा रखा। मरे हुए का इलाज तो किसी का भी नहीं होता। और ये तो हमारे बीती हुई बात है, जिसका भी ये कार्ड बना हुआ है, आयुष्मान कार्ड, वो अस्पताल वाले उसको तो दाखिल भी नहीं करते। पहले ये कहते कि आयुष्मान कार्ड है, यहाँ कोई जगह नहीं। ये बोलते हैं साथियों, ये मरे हुए के तो पैसे लेते हैं और किसी आदमी का इलाज नहीं होता। इतना भ्रष्टाचार इस सरकार में है। और मैं फिर यहाँ पर जितने भी संगठन आए हैं, मैं आप सबसे ये कहता हूँ कि आप सब एक हो जाइए। एक होना पड़ेगा आपको, सब एक हो। बताओ, सभी संगठन एक है तो खाते भी आपके साथ एक होंगे। तो साथियों, एक नारा बोल रहे, किसान एकता। बिरादरी के सरदारों, मेरी बहनें, पिता तुल्य बुजुर्गों, नौजवान साथियों, हमारे सभी मीडिया के बंधु, आज 5वां दिन है दुष्यंत चौटाला के कार्यालय के सामने धरना लगा हुआ। और मुद्दा यही है कि पूरे हरियाणा को सूखे का, बाढ़ का, बर्बाद फसलों का मुआवजा, जो 5 एकड़ की शर्त है उसको हटाया जाए। जो पोर्टल के नाम पे किसान को ठगने का काम किया जा रहा है उसको बंद किया जाए।
लड़ाई है मुआवजे की, और मुआवजे का मंत्री कौन है? दुष्यंत चौटाला। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा हरियाणा अपना आंदोलन यहां पे कर रहा है, और ये हजारों करोड़ रुपए मुआवजा है। आज संयुक्त किसान मोर्चा के संगठनों की बैठक हुई है, उसमें जो फैसले आगे के लिए गए हैं वो आपके बीच में प्रधान जी सुनाएंगे। लेकिन एक बात आप मान लीजिए कि ये किसानों के हक की लड़ाई है, और जो लड़ाई संयुक्त किसान मोर्चा ने शुरू, हरियाणा के किसानों को उनका हक नहीं मिल जाता, पीछे नहीं हटेंगे एक भी कदम। हमारे पास केवल आंदोलन लड़ने का रास्ता होता है, लड़ना और जीतना। उसके अलावा हमारे पास कभी ना कोई रास्ता था और ना कभी रास्ता होगा। और मैं दुष्यंत चौटाला को भी ये बात कहना चाहता हूं, ये कार्यालय जो यहां खोल रखा है, जब यहां पे किसान की बात नहीं सुनी जाती, जिन लोगों ने वोट दिए वो आपके दरवाजे पर बैठे हैं, 9 तारीख को आए थे, बताओ पीने का पानी भी था क्या यहाँ पे? दुष्यंत चौटाला हमारे वोट लेकर के बना है, किसान के सम्मान में उसको तो हाथ जोड़ के खड़ा होना चाहिए था, अन्नदाता का स्वागत करना चाहिए था। लेकिन दुष्यंत चौटाला नहीं आया। जब इस कार्यालय से कोई काम नहीं हो रहा तो इस कार्यालय का यहाँ काम क्या है भाई? कर दो इसको बंद, यहाँ पे मारो इसके ताला। लेकिन साथियों, फैसले बहुत हैं, शांति से बात करते हैं, हमारा काम है लोकतांत्रिक तरीके से आंदोलन करना। लेकिन जो सभी मिलकर के और संयुक्त किसान मोर्चा के नेतृत्व में जो भी फैसले यहां से होंगे, हमारी ओर से, हमारे संगठन भारतीय किसान यूनियन की ओर से आधी रात को भी जो ड्यूटी लगाओगे उससे सवाया योगदान देने का हमारा प्रयास रहेगा, उससे कम योगदान नहीं देंगे। मैं सभी का धन्यवाद करता हूं। ये बहुत बड़ी लड़ाई है, खेती का काम भी है, आंदोलन पे भी हमें पूरी ताकत लगानी है, और इसके साथ में इस आंदोलन को इतना मजबूत करो कि दुष्यंत चौटाला को हम दिन में तारे दिखा सके कि अन्नदाता की ताकत क्या होती है। तो इन्हीं बातों के साथ सबका धन्यवाद, और इसी मजबूती से आप सब लड़िए। और मेरे साथ 2-3 नारे, दोनों हाथ उठा करके, मुट्ठी बंद करके, दोनों हाथों से